आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आप सभी के सामने भगवान श्री राम के नाम की महिमा और राम नाम की शक्ति संत रविदास जी के एक दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। और वो दोहा संत रविदास जी ने जब उच्चारण किया उसका, तो उस दोहे में रमज ही रमज है। बहुत ही गहरी रमज है। उसमें ये समझा रहे हैं कि यदि वास्तविकता में हमें वो समझ में आ जाए तो हमारे ज्ञान चक्षु अवश्य खुल जाएंगे। बुद्धि पर जितने भी पर्दे डले हुए हैं वो सब हट जाएंगे। बहुत ही गहरा ज्ञान है। हर पंक्ति पर एक एक प्रकरण हो सकता है। आओ थोड़ा सा इस शब्द को इसको पहले बोल देते हैं पंक्ति, उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूं। परिचय राम रवे जो कोई। परिचय कहते हैं खुब जाना, यानी धस जाना, कनेक्शन जुड़ जाना। मन परच गया है, यानी कि धस गया है अंदर, जैसे गोली शरीर के अंदर धस जाती है। सुरत राम नाम के शब्द के अंदर घुस गई है। राम के नाम में सुरती, यानी हमारा ध्यान घुस गया है। भगत रविदास जी कहते हैं, जिसकी सुरत शब्द में ऐसे घुस जाए जैसे शरीर में गोली घुस जाती है, तो फिर क्या होता है? परिचय राम रवे जे कोई। जो कोई राम नाम के शब्द में जिसकी जब सुरत लग जाती है, उसके बाद क्या होता है? पारस परस से बिघन न होई। यानी कि जिस प्रकार से पारस लोहे को छू ले तो क्या होता है? वो सोना बन जाता है। उससे पहले क्या होता है? लोहे की सारी खोट दूर हो जाती है। लोहे में जो खोट होती है, जैसे जंग लगना, वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि गोली धस गई है। सुरत परमात्मा से जुड़ गई है, राम के नाम से जुड़ गई है। क्योंकि अब जंग उसमें लग ही नहीं सकता। उसकी खोट दूर हो जाएगी, और जब खोट दूर हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। वो गुणों ही गुणों से भर जाएगा, और सोने से प्योर कुछ होता ही नहीं है। उसका मन एकदम स्वर्ण बन जाएगा। इतना निर्मल हो जाएगा, जिसकी सुरत शब्द से जब जुड़ जाएगी। परिचय यानी कि परच जाएगा, धस जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐसी कि फिर टूटेगी ही नहीं। परिचय राम रवे जे कोई, पारस पर से दुविधा न होई। उसके मन की दुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन में रहता है, उसे फिर हर चीज क्लियर दिखाई देने लगेगी कि आखिर करना क्या है। मन की सभी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा गुण है भाइयों, कि दुविधा का खत्म होना। इस दुविधा की वजह से हमारे जीवन में बहुत विघ्न आ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। कंफ्यूजन जहां क्रिएट हुई, वहां पर समस्या पैदा हो जाती है। बहुत कुछ गवा बैठते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं रविदास जी? बिन दीसे उपजे नहीं आशा, पर जो दीसे सो होई बिनाशा। रविदास जी कह रहे हैं, जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे प्रेम जागृत होगा? बड़ी ध्यान से समझना भाई, बड़ी गहरी पंक्तियां हैं। बिन देखे उपजे नहीं आशा, यानी कि जब तक हम नहीं देखते हैं तो प्रेम
पैदा ही नहीं होता। और ये सच्चाई है। जब तक हम नहीं देखते, प्रेम की जो शुरुआत होती है वो जब आंखें देखती है जब तो होती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता है। पर जो दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो तो खत्म होने वाला है। यानी भाव को समझना, हम ढूंढ रहे हैं जो दिखे, इसलिए इसको सरगुण निर्गुण निरंकार कहते हैं। सरगुण भी है, निर्गुण भी है। निर्गुण ही सरगुण का रूप लेकर जिस भी अवस्था में जिस भी छवि को हम याद करते हैं, यदि भगवान कृष्ण की छवि को याद करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बन के आते हैं, भगवान राम की छवि को याद करेंगे तो भगवान राम बन के आते हैं। कहने का अर्थ है निराकार ब्रह्म ही साकार ब्रह्म के रूप में आते हैं। वो निराकार है क्योंकि अगर उसका आकार यदि होता तो वो खत्म हो जाना था। उसको बिना देखे उपजे नहीं आशा, कि बिना देखे प्रेम नहीं उपजता, प्रेम जागृत नहीं होता, और जो दिखाई देता है वो खत्म हो जाता है। कहने का भाव कितना गहरा है, विचार कीजिए। परिचय राम रवेजे कोई, यहां पर शरीर की बात नहीं हो रही है, यहां पर राम नाम के शब्द की बात हो रही है कि अगर तू शरीर से जुड़ेगा तो तुझको क्या होगा। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। शरीर का तो विनाश होगा एक दिन। तेरी भावना, तेरी श्रद्धा टूट जाएगी। तू राम के नाम से जुड़। एक मैं आपको बीच में बता दूं, राम जी से कहा गया था कि आप यदि कह देते तो समुद्र एक सेकंड में रास्ता दे देता। क्यों पत्थरों पर राम लिखवा कर इतना बड़ा समुद्र और पुल बनवाया, इतना समय नष्ट किया। कहने लगे मैं यही ज्ञान तो देना चाह रहा था। यदि मैं चाहता तो आकाश मार्ग होकर भी जा सकता था, जिस प्रकार चाहता मैं वैसे जा सकता था, हवा में जा सकता था, उड़ के चला जाता, समुद्र रास्ता दे देता, किसी भी प्रकार में जा सकता था। लेकिन लोग फिर मुझसे जुड़ जाते, शरीर से। पत्थरों पे राम लिख के, पत्थरों का पुल बनवा के उन पर चढ़वाया कि जिस पत्थर पर राम लिखा है, यदि वो पत्थर तर सकता है तो जिस हृदय में राम लिखेगा वो कैसे नहीं तरेगा। सोचने वाली बात है भाइयों, बहुत गहरी बात है कि जब पत्थरों पे नाम लिख दिया है, जब वो तर जा रहे हैं, तो अगर हृदय में नाम लिख दिया जाएगा तो वो कैसे नहीं तरेगा। क्योंकि ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। लोग राम के नाम से जुड़ जाएं। इसलिए कहते भी हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए तो कहते हैं कि राम से पहले भी राम का नाम था। राम जी ने कितनों को तारा, कृष्ण जी ने कितनों को तारा, इनकी गिनती की जा सकती है, 100, 200, 500। लेकिन उनके नाम ने कितनों को तारा, और कितनों को तार रहे हैं और कितनों को तारेंगे, ये गिनना असंभव है। भाइयों, नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हमारी सोच है हम शरीर से जुड़ जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम है ये बल्कि सारी सृष्टि की प्रॉब्लम है। मैं आपको एक कहानी अब बीच में याद आ गई, एक और सुनाता हूं। ज्ञानी संत जी मस्किन जी एक कहानी अक्सर सुनाया करते थे कि खलील जिब्रान हुए हैं। खलील जिब्रान बहुत पहुंचे हुए पीर फकीर। उन्होंने अपना एक स्वप्न लिखा है कि मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में हमको टाउंट किया है। एक तरीके से सभी को, जितने भी लोग हैं, हमको टाउंट किया है।
अब इस स्वप्न को गहराई से समझने का प्रयास करना। उन्होंने स्वप्न क्या देखा, बड़ा ही प्यारा स्वप्न है, बहुत समझने के योग्य है। एक लाखों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं, एक पालकी है, पालकी को उन लोगों ने घेर कर के वो चले आ रहे हैं। पालकी को उठाया हुआ है उन लोगों ने, फूलों की वर्षा हो रही है। तो खलील जिब्रान जी रास्ते में खड़े हैं कि भाई, वो पूछते हैं कि भाई ये कौन है? तो वो कहने लगते हैं ये बहुत बड़े सिद्ध पीर हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो पालकी चली गई, उसके पीछे दूसरी पालकी आई, उसके साथ उससे भी ज्यादा लोग थे। फूलों की बरखा हो रही थी, शंख बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, यानी उससे भी ज्यादा लोग। वो कहने लगे, खलील जिब्रान ने पूछा भाई इसमें कौन है? तो उन्होंने कहा भैया इसमें जो पहले गए हैं उनसे बड़े पीर फकीर हैं। खलील जिब्रान जी बताते हैं कि मैंने सपने में देखा कि इस प्रकार से कई पालकियां निकल गई, आखिर में करोड़ों का हज्जुम आया, करोड़ों का। पालकी में कौन बैठा है? कहने लगे बहुत बहुत ही पहुंचे हुए पीर फकीर बैठे हैं, खुदा से मिले हुए पीर, जिनके साथ करोड़ों लोग जा रहे थे, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खलील जिब्रान कह रहे हैं मैं वहां खड़ा था, देख रहा था, लंबी भीड़ की भीड़ जा रही थी, निकलने में बहुत लंबा समय लग गया, क्योंकि मैं खड़ा रहा, देखता रहा। और आखिर में एक पालकी आई जिसे सिर्फ 4 लोगों ने उठाया है और उसके साथ 5-7 लोग हैं। 4 लोगों ने उठाया है और उसके साथ में केवल 5-7 लोग हैं। खलील जिब्रान जी ने पूछा भाई इसमें कौन है? इसमें कोई आम आदमी है क्या, या इसमें कोई संत वो पीर नहीं है, कोई वैसा साधारण आदमी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें खुदा है। अब इस बात को सुनकर तो खलील जिब्रान हैरान रह गए, क्योंकि खुदा है तो उन्होंने कहा कि वहां तक, जहां तक, यानी कि यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, जब भी 5-7 लोग इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आया, जरा बात को क्लियर करो। तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, खलील जिब्रान जी सुनकर हैरान हो गए कि इसमें खुदा है और कोई यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वो कहने लगा कि कोई पहुंचता इसलिए नहीं है क्योंकि इनको जो और लोग जो पीछे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे जो लोग उनको जो रास्ता बताते हैं, पीर फकीर ने जो रास्ता बताया है खुदा तक पहुंचने का, तो वो उसी पीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। पीर को ही पकड़ के बैठ गए, जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ के बैठ गए। किसी पीर के साथ लाखों लोग हैं, किसी के साथ करोड़ों लोग हैं, खुदा तक तो 3-4 लोग ही पहुंचते हैं। बात बहुत गहरी है, समझने की है कि भाइयों कुछ नहीं है, शरीर को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, पखंडों से कुछ नहीं मिलेगा। शरीर प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन हमको उस अखंड निर्विकार भगवान श्री राम के नाम से जुड़ना है। भगवान श्री राम का नाम ही सब कुछ है। जो दिसे सो होई विनाशा, जो कुछ दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में सब विनाश होने वाला है, और जो विनाश होने वाला है वो परमात्मा कैसे हो सकता है? तो भाई बड़ी हो जाएगी, फिर शाम को बताऊंगा। अभी ये बहुत लंबा है, अगर ये पूरा का पूरा आपको पंक्तियां सारी समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि बहुत
कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत वहम आपके दूर हो जाएंगे। लोग डरते हैं भाई, भगवान से डरना नहीं चाहिए। लोग डरते हैं, ये हो गया वो हो गया फलाना ठिकाना। अरे मैं एक बार गया था तो दोस्त थे साथ में, वो कहीं मंदिर में, तो एक मूर्ति रह गई थी, माथा टेकने से कई मूर्तियां थी वहां पे, तो हम गाड़ी तक आ गए, वो भाग के पहुंच के गए, यार वो रह गए, नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा यार कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्यों बोलूं बेवजह। इतना लोगों के मन में भ्रम है, आज तक भी भ्रम में जी रहे हैं। सच बात को तो ये समझने ही नहीं देते। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जो आपके ये बोलते हैं, जिनके पीछे लोग लगे रहते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग लग रहे हैं यार, वो समझने ही नहीं देते असलियत है क्या, हमको करना क्या है। इसलिए इसके अभी ये शुरुआत है, अभी तो इसमें बहुत गहराई है शब्द में। मैं आपको इसको फिर शाम को बताऊंगा, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा ये। इसको समझने का प्रयास करिए भाई। ये मैं बोल रहा हूं आप सभी के सामने केवल समझने के लिए कि समझें आप भी। ये जितने भी आडंबर पाखंड चल रहे हैं धर्म के नाम पर, इन सबको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं कि भाई धनवान है, वही पूजा, वही यज्ञ, वही हवन करा सकता है। जरा इतिहास उठा के देखिए, जितने भी भगत हुए हैं उसमें से कौन सा करोड़पति अरबपति हुआ है भाई। भगत नामदेव जी को ले लो, भगत रविदास जी को, वो तो मोची थे। जितने भी कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जितने भी भगत हुए हैं, उनके पास कोठी बंगले थे, झोंपड़ी में रहते थे। एक गलत धारणा जो लोगों ने बैठा रखी है कि यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 11,000 डाल दो, यहाँ पे 15,000, इससे कोई भगवान नहीं मिलता। 11-15,000 रुपये डालने से भगवान मिलेगा केवल राम के नाम जपने से, कोई दूसरा और रास्ता है ही नहीं। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वहां पे आरती होती है, पूजा होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, पॉजिटिविटी होती है। परंतु जपना राम का नाम ही पड़ेगा। जय जय श्री राम।